हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माई स्टडी नेट। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी की बेसिक क्लासेस। क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी की बेसिक क्लासेस, यानी ये देखते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी भूगोल, है ना। तो ये ज्योग्राफी या भूगोल होती क्या है? हम ये बोलते रहते हैं ज्योग्राफी पढ़नी है, हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, भूगोल पढ़नी है। तो व्हाट इज ज्योग्राफी, यानी भूगोल क्या है? भूगोल कहाँ से आया, कहाँ से ये पैदा हुआ, किस भाषा का शब्द है और इसका विस्तार सबसे पहले किसने किया, है ना। तो हम सबसे पहले यही पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम, ठीक है। तो देखिए, ये जो भूगोल है यानी सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि जो भूगोल है, GEOGRA, ज्योग्राफी यानी जो भूगोल है, भूगोल कह सकते हैं या हम ज्योग्राफी कह सकते हैं। ये जो ज्योग्राफी है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। गॉट इट, है ना। साथ ही साथ नोट करते चलना आप लोग, हाँ, और आप लोग भी, ठीक है। तो क्या है कि ये जो ज्योग्राफी है, ये भूगोल यानी जो भूगोल है या ज्योग्राफी है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? यानी हम इसको कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इज अ वर्ड ऑफ लैटिन ग्रीक लैंग्वेज, यानी ज्योग्राफी इज द वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी क्या है यानी भूगोल क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। या फिर हम इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इज द वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, यानी ज्योग्राफी जो शब्द है वह ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब देखते हैं ये जो ग्रीक भाषा है ये किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये इतना तो हमने समझ लिया कि ये जो शब्द है ज्योग्राफी, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का, है ना। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है, लेकिन जो ग्रीक भाषा का शब्द है ये ग्रीक भाषा के किन किन शब्दों से लिया गया है ना। तो हम ये समझते हैं ये जो ज्योग्राफी है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर देखना, थोड़ी हैंडराइटिंग खराब है बट कोई नहीं, समझ में आ जाएगा, है ना। क्या है कि ये जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है क्या? ज्योग्राफी, यानी जो जियोग्राफी है ना। हम साथ ही साथ बोलते हुए चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वैसे तो हम, ठीक है। कि क्या है कि ये जो ज्योग्राफी जो शब्द है ये क्या है? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब ये दो शब्द हैं कौन कौन से? तो ये है हमारा जियो प्लस ग्रोफोस, है ना। जियो प्लस ग्रोफोस। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है पृथ्वी, या हम भू भी बोल सकते हैं। जियो का मतलब होता है पृथ्वी या भू। ग्रोफोस का मतलब क्या होता है? वर्णन करना, या हम ऐसे बोल सकते हैं अध्ययन करना। गॉट इट। तो क्या है? जियो मतलब समझते हैं ज्योग्राफी क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। अंडरस्टैंड कि जियोग्राफी इज द वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्रोफोस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करते चलना। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताएगा, सीधा बुक्स पढ़ाते हैं, बट ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताता, इसलिए हम आपके लिए बेसिक वीडियो बना रहे हैं, है ना। ये पृथ्वी या भू, ठीक है, एक ही बात है। इसका होता है ग्रोफोस का मतलब होता है वर्णन करना या अध्ययन करना। अब ये इसको हम जब कंबाइंड करेंगे, है ना, तो ये क्या है? एक सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सेंटेंस बन जाएगा। अब हमने इसको कंबाइंड किया,
तो क्या बना ये पृथ्वी का वर्णन, क्या बना पृथ्वी का वर्णन करना, है ना, वर्णन करना। या फिर सेकंड सेंटेंस बन जाएगा, एक तो ये हो गया, दूसरा और बनेगा कि भूगोल यानी भू का अध्ययन करना, यानी भू का मतलब ये आपका पृथ्वी हो गया है ना, और अध्ययन करना यानी वर्णन करना। कोई दिक्कत नहीं, आप एक ही से समझ लेते हैं कि भू का अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन करना। तो इसकी क्या डेफिनेशन क्या बनेगी, हम इसको डेफिनेशन को देखते हैं इसकी को। नोट करते चलना साथ ही साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन बनेगी कि भूगोल, क्या भूगोल वह शास्त्र है, भूगोल क्या है, वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत इतना लेट आए हो, थोड़ा जल्दी आया करो ना। यस सर। जिसके अंतर्गत क्या होता है, पृथ्वी की, भूगोल वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी का क्या किया जाता है, पृथ्वी का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है ना, उसे हम भूगोल कह सकते हैं, या कहते हैं, एक ही बात है ना। और इसकी हम सेकंड डेफिनेशन बनाएंगे तो उसकी सेकंड डेफिनेशन ऐसे बन जाएगी कि भूगोल वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा बाह्य संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है तथा उसमें होने वाली गतिविधियों का भी अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं। उसको भी हम लिखे देते हैं। ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन होगी। सेकंड होगी आपकी कि भूगोल वह शास्त्र है, कोई सी भी लिख दो, दोनों एक ही बात है, दोनों का मीन्स एक ही निकलने वाला है ना। वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की बाह्य संरचना या आंतरिक या बोल सकते हैं, अथवा कह सकते हैं, एक ही बात है, या और भी बोल सकते हैं हम, यानी पृथ्वी की बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना यानी दोनों का अध्ययन किया जाता है। संरचना का अध्ययन तथा पृथ्वी पर होने वाली क्रियाओं और पृथ्वी पर होने वाली क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है ना। उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम भूगोल कहते हैं। देखिए अब हम इसको समझते हैं कि भूगोल वह शास्त्र है। भूगोल क्या है, भूगोल एक शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की, समझ में आ रहा है ना, तो पृथ्वी की बाह्य संरचना या आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना क्या है और उसकी बाह्य संरचना क्या है उसका अध्ययन करते हैं, तथा पृथ्वी पर होने वाली क्रियाओं। अब पृथ्वी पर होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि आपने राजनीतिक हो गया है ना, आर्थिक हो गया। अब जी जो आर्थिक भूगोल है, ये यार भूगोल की ब्रांचेस है, हम आपको अभी समझाएंगे वीडियो के लास्ट तक। ये जो आर्थिक चीजें हैं यानी आर्थिक भूगोल है, ये क्या है, भूगोल के अंतर्गत ही आता है ना। मानचित्र है, मौसम है, मृदा है, ये क्या है, ये होने वाली क्रियाएं हैं, मृदा में होने वाली क्रिया। तो ये सब क्या है, ज्योग्राफी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। यहां तक गॉट इट।
अब हम पढ़ने वाले हैं, अब हम देखेंगे इसके फादर कौन है। यानी हमने ज्योग्राफी पढ़ लिया है ना, ज्योग्राफी ये शब्द आया कहाँ से, किन किन भाषा से बना हुआ है ये, यानी किन किन शब्दों से बना हुआ है। तो अब हम देखने वाले हैं इसके फादर, इसके जो ज्योग्राफी के जो फादर हैं, यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी। फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? फादर ऑफ ज्योग्राफी है हिकेटियस। कौन है? फादर ऑफ ज्योग्राफी, यानी जो ज्योग्राफी की जो पिता हैं ये कौन है? हिकेटियस हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है, फादर यानी जनक, यानी जन्म देने वाला, यानी हिकेटियस ने सबसे पहले ज्योग्राफी का अध्ययन किया था। क्या किया था? सबसे पहले ज्योग्राफी की क्या की थी? स्टडी की थी। ज्योग्राफी के बारे में इसने पढ़ा था हिकेटियस ने, है ना। तो ये क्या हो गया? प्राचीन, हमने इस पर लिखा नहीं है क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस, यानी अगर फादर ऑफ ज्योग्राफी पूछ लेता है तो वो क्या आता है? हिकेटियस आता है। एंड अगर आपको ये पूछ ले कि आधुनिक ज्योग्राफी के पिता कौन है, यानी मॉडर्न सॉरी फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, जेम्स रेनेल। अब देखो इसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंट है, यानी ये फादर ऑफ ज्योग्राफी के हैं, यानी इन्होंने हिकेटियस ने सबसे पहले ज्योग्राफी को पढ़ा था, है ना। अब क्या है, ये करंट अफेयर्स जो स्टार्ट हो गई है, तो करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि आप वो फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, दोनों में बहुत ही डिफरेंट है। आप क्या है कि आप चक्कर में पड़ जाओगे, आप क्या हो जाओगे? गुमराह हो जाओगे कि फादर ऑफ ज्योग्राफी या फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, तो आपको तो एक जैसा ही लगेगा ना कि फादर तो है ही है, ठीक है। बट इसमें बहुत बड़ा डिफरेंट है। ये क्या है कि वर्तमान के हैं, यानी आधुनिक ज्योग्राफी के, आधुनिक भूगोल के पिता हैं ये जेम्स रेनेल, है ना। आधुनिक भूगोल के पिता हैं जेम्स रेनेल, भूगोल के पिता जेम्स रेनेल, है ना। और ये क्या है? ये भूगोल के पिता हैं, भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं कि ज्योग्राफी के टाइप कितने हैं, यानी टाइप्स ऑफ, या हम काइंड्स ऑफ बोल सकते हैं। यानी देखिए भूगोल के कितने प्रकार हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी के कितने प्रकार हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ज्योग्राफी, यानी काइंड्स ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल के प्रकार, यानी भूगोल के प्रकार कितने होते हैं। समझ आ रहा है ना? ठीक है, जहां पर समझना है पूछ लिया करो, ठीक है। ठीक है, पहला है गणितीय भूगोल, गणितीय भूगोल, है ना। एंड सेकंड आपका भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। एंड थर्ड है हमारा मानव भूगोल, मानव भूगोल, है ना। पहला है हमारा गणितीय भूगोल, दूसरा है हमारा भौतिक भूगोल, और तीसरा हमारा क्या है? मानव भूगोल, है ना। साथ ही साथ नोट करते चलना, ठीक है। तो देखिए, तो ये क्या है, यानी टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल के प्रकार। भूगोल के मेन तो तीन ही टाइप्स होते हैं, यानी गणितीय भूगोल हो गया आपका, एक भौतिक भूगोल हो गया, एक हो गया आपका मानव भूगोल। अब क्या है कि जैसे हमारा जो आर्थिक भूगोल है ना, मानचित्र भूगोल है, वो मृदा भूगोल है, तो ये क्या है, इनकी टाइप्स हैं, इनकी उपशाखाएं, इनकी उप ब्रांचेस हैं, इनकी सब ब्रांचेस हैं। क्या है? इनकी सब ब्रांचेस हैं। नहीं, क्या ये सब ब्रांचेस हैं। मेन ब्रांच तो क्या होती है ज्योग्राफी की? मेन ब्रांच तीन होती हैं। गणितीय भूगोल, यानी ये तीन ब्रांचेस होती हैं मेन
भूगोल की 3 ही ब्रांचेस होती हैं, जो सॉरी गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, है ना। अब हम इनको एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो कहीं मत जाइएगा, बैठिएगा, दिल थाम लीजिए। समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। हमारा गणितीय भूगोल क्या है? गणितीय भूगोल, है ना। साथ ही साथ नोट करते हुए चलो, पीछे रह जाते हो। तो आपको ये गणितीय भूगोल, तो ये इतना समझ तो आ रहा होगा। अब देखो, जैसे कि नाम से पता चल रहा है गणितीय भूगोल यानी अपने गणित, यानी गणितीय भूगोल यानी गणित से संबंधित चीजें पढ़नी पड़ेंगी हमें, है ना। क्या है इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम कि गणितीय भूगोल, गणितीय भूगोल भूगोल की वह शाखा है कि वह शाखा है जिसके अंतर्गत यानी गणितीय भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गणितीय आंकड़ों, गणितीय आंकड़ों आंकड़ों द्वारा पृथ्वी की स्थिति का पता लगाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? गणितीय कहते हैं। उसे गणितीय भूगोल कहते हैं। गॉट इट? यानी गणितीय भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गणितीय आंकड़ों का यानी गणितीय आंकड़ों द्वारा पृथ्वी की स्थिति का पता लगाया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? गणितीय भूगोल कहते हैं, है ना। एक बार और समझ लीजिए, गणितीय भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गणितीय आंकड़ों द्वारा पृथ्वी की स्थिति का पता लगाया जाता है। यानी अब सेकंड देखते हैं हम अपना। सेकंड आ रहा है हमारा भौतिक भूगोल। क्या आता है? भौतिक भूगोल। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। भौतिक भूगोल पृथ्वी की भौतिक संरचना यानी पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं तथा भौतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक भूगोल कहते है ना। क्या है कि भूगोल यानी भौतिक भूगोल क्या है? हमारा सेकंड है। इसको हम समझते हैं कि पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं तथा भौतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक भूगोल कहते हैं। यानी भौतिक संरचनाओं। अब ये भौतिक संरचना क्या होती है सर? अब आप पूछोगे कि सर ये भौतिक संरचना क्या होती है? तो देखिए, भौतिक संरचना होती है कि एक तो हमारी हो गई क्या? खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान ये क्या है? इसकी भौतिक संरचना है। दूसरी है होगी हमारी मृदा विज्ञान, है ना। मृदा विज्ञान ये क्या है? ये भौतिक संरचनाओं के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। थर्ड है आपका क्या?
मानचित्र विज्ञान, मानचित्र विज्ञान, है ना। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। और क्या आता है आपका पांचवा, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। दिख रहा है ना यहां तक? ठीक है। यानी खगोल विज्ञान क्या है, ये भौतिक विज्ञान की यानी भौतिक भूगोल की, यानी हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं खगोल भूगोल, ठीक है। मृदा भूगोल, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मानचित्र भूगोल, है ना। या हम इसको बोल सकते हैं जीव भूगोल, जीव भूगोल, और इसको बोल सकते हैं वनस्पति भूगोल। तो इसके कहने का तात्पर्य ये है कि खगोल भूगोल का मतलब ये है कि खगोल के बारे में जो अध्ययन किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, खगोल विज्ञान कहते हैं या खगोल भूगोल कहा जाता है ना। आपकी मृदा है, मृदा की संरचनाओं का भी अध्ययन किया जाता है, मृदा की बाह्य तथा आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं, है ना। और भौतिक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। अभी क्या है, देखो भौतिक संरचना तो ये सब चीजें होगी, अब भौतिक क्रिया क्या होगी, इनके अंदर जो होने वाली क्रियाएं हैं उनको हम भौतिक क्रियाएं कहेंगे, है ना। तो इतना समझ में आ गया। और हम आपको अभी समझाएंगे, ये पहले पार्ट इसका थर्ड पॉइंट और हो जाए, उसके बाद हम आपको एक चीज समझाएंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी आपकी मानव भूगोल, अब मानव भूगोल के अंतर्गत क्या आता है, मानव भूगोल, मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है, भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है उसे मानवीय या मानव भूगोल कहा जाता है ना। देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी सबका मोस्ट इंपोर्टेंट है ह्यूमन ज्योग्राफी। इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ह्यूमन ज्योग्राफी ही पढ़ी जाती है। जो भी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे उसमें क्या है कि भौतिक भूगोल और गणितीय भूगोल तो बहुत ही कम पढ़ने को मिलते हैं, मानव भूगोल सबसे ज्यादा पढ़ने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मानव भूगोल के अंतर्गत ये चीज आती है, जैसे हमने बताया ना कि मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब मानवीय क्रिया कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट है हमारी आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं मानव भूगोल, क्योंकि मानव भूगोल के अंतर्गत ही हमारा आर्थिक भूगोल आता है, यानी क्या आता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आती है ना। एंड हमारा सेकंड है राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। अब देखिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये आती है कि राजनीतिक भूगोल, इसको हम डिटेल में हम पहले बाद में समझाएंगे। पहले हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं, है ना। क्या कि जैसे आपने मैप देखा होगा, मैप है ना, जानते हैं, तो उस पे साइड में लिखा आता है, जैसे कि अपना भारत का मैप है ना, तो उसमें भारत का ये मैप है, तो इसमें क्या लिखा होगा, यहाँ पे ये इंडिया बना, यहाँ पे क्या है, ये इंडिया बना हुआ है ना। तो यहाँ पर साइड में लिखा आता है राजनैतिक मानचित्र,
आता है ना यहाँ पे राजनीतिक मानचित्र। तो ये क्या है, ये मानचित्र क्या है, ये यही राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, ये मानचित्र है ना। जभी तो राजनीतिक, आपने राजनीतिक लिखा हुआ देखा है तो आपने ये गौर किया होगा, ये नोटिस किया होगा कि जब इस पर राजनीतिक लिखा आता है तो ये राजनीति में क्यों नहीं आता, ये राजनीति की बुक में क्यों नहीं दिया हुआ होता। तो ये इसलिए नहीं दिया जाता है राजनीति की किताब में कि जो राजनीतिक ये जो मानचित्र है ये किसके अंतर्गत आता है, ये मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। इसीलिए हम इस मानचित्र को भूगोल में पढ़ते हैं, है ना, इसीलिए इसमें राजनीतिक मानचित्र लिखा हुआ आता है। क्लियर? अब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। कई बंदे समझ लेते हैं कि ये जो इस पर राजनीतिक लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये मैप किसका है, ये राजनीति का है। बट ये राजनीति का है नहीं, क्योंकि इस पर लिख देते हैं राजनीतिक मानचित्र। क्यों? क्योंकि राजनीतिक भूगोल का मतलब ही यही है कि जो उसकी जो क्या है कि जो कोई जैसे कोई जगह है तो उसकी क्या है, उसकी दिशा को बतलाना, है ना, उसकी दिशा बतलाना, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई याद करना, है ना, और उसके रास्तों के बारे में बतलाना। तो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत यही क्रियाएं आती हैं। इसीलिए इस मानचित्र पर हम राजनीतिक भूगोल लिख देते हैं या राजनीतिक मानचित्र लिखा हुआ आता है। ठीक है, क्लियर? अब चलिए बढ़ते हैं आगे। एंड आपका ये है परिवहन, है परिवहन भूगोल। अब जैसे परिवहन भूगोल में क्या आता है, जैसे कि आपका रेल है ना, यानी आने जाने का जो, जैसे कि आपकी रेल है ना, बस है, बस परिवहन देखा होगा, हवाई यात्रा है, तो ये किसके अंतर्गत आती है, ये भी मानव भूगोल के अंतर्गत ही आती है। एंड हमारा नेक्स्ट है, चौथा है पर्यटन भूगोल। पर्यटन भूगोल, तो ये क्या है, पर्यटन भूगोल क्या है, ये भी मानव भूगोल के अंतर्गत ही आता है ना। और आपका एक और होता है आपका कृषि भूगोल। तो ये क्या है, ये कृषि भूगोल भी किसके अंतर्गत आता है, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है ना। और आपका नेक्स्ट होता है लास्ट एंड फाइनली सांस्कृतिक भूगोल। है ना। तो सांस्कृतिक भूगोल किसके अंतर्गत आता है, मानव भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, तो ये क्या है कि आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, पर्यटन भूगोल, परिवहन भूगोल, कृषि भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल, इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, मानव भूगोल के अंतर्गत। धीरे बोला ना, क्लास चल रही है, जब क्लास चल रहा तू ना बोल। इन सब का यानी मानव भूगोल के अंतर्गत क्या किया जाता है, इन सब का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है ना। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आप इसी को ध्यान रखना कि जो मानचित्र होता है हमारा, इस पर राजनीतिक भूगोल इसलिए लिखा हुआ होता है कि जो राजनीतिक जो भूगोल होता है ये मानव भूगोल का एक क्या होता है, एक क्या होता है, एक उपशाखा होती है, यानी सब ब्रांच होती है। ये क्या है, ये मानव भूगोल की क्या है, सब ब्रांचेस हैं, यानी उपशाखाएं हैं, है ना। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो में कहीं भी दिक्कत हो, है ना, पूछ लेना, कमेंट कर देना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके साथ के लड़के देख सकें, है ना। अब हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।